हेलो स्टूडेंट्स, स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज विक्रमगंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछला वीडियो में एक्सरसाइज 5.7 को पूरी तरह से समाप्त कर लिए थे, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या है। आज के हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.8 के थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इसमें आपको दो परिमेय के बारे में पढ़ना है, दो थ्योरम के बारे में पढ़ना है। एक है रोले परिमेय। तो चलिए सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं कि रोले परिमेय क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहां पर माना कि कोई फलन f(x) समवृत्त अंतराल का मतलब जानते हैं आप। समवृत्त अंतराल का मतलब होता है, इसको कह सकते हैं या बंद अंतराल ए बी कोई वास्तविक संख्या है, ए बी में संतत है, कंटिन्यूअस है, तथा विपरीत अंतराल किसको बोलते हैं? विपरीत अंतराल। तो देखिए, विपरीत अंतराल को हम लोग या कह सकते हैं खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय है और एफ ए इक्वल टू एफ बी है। एफ बी है जहां ए और बी कोई वास्तविक संख्या है, कोई वास्तविक संख्या है। अब देखिए यहां पर ए और बी जो है कोई वास्तविक संख्या दिया गया यहाँ पर, यानी कि माना कि कोई फलन f(x) बंद अंतराल ए बी में संतत है, कंटिन्यूअस है, तथा खुला अंतराल ए बी में अवकलनीय है, यानी कि डिफरेंशिएबल है, जहां एफ ए बराबर एफ बी प्राप्त होता है। एफ ए बराबर एफ बी क्यों प्राप्त होता है, इसके हम लोग जब रोले परिमेय का ज्योमेट्रिकल हम लोग देखेंगे, ग्राफिकल आइटम देखेंगे उसको हम लोग, तो पता चलेगा कि एफ ए बराबर एफ बी क्यों होता है। अब इसके बाद जब एफ ए बराबर ए बी प्राप्त होता है, तब अब यहां से देखिए एफ ए बराबर ए बी है, तब हम लोग एफ ए बराबर ए बी होने के बाद में तब ए और बी यानी कि खुला अंतराल यानी कि ए और बी के बीच ऐसी वास्तविक संख्या C है जिसके लिए f डैश C इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। एफ डैश सी इक्वल टू क्या प्राप्त होता है भाई? 0 प्राप्त होता है। इसे ही रोले का परिमेय कहा जाता है। रोले का परिमेय कहा जाता है। चलिए, तो इसके लिए देखिए आपको ध्यान देना होगा, कोई फलन f(x) होगा जो कि अपने बंद अंतराल में कंटिन्यूअस होगा, संतत होगा, खुला अंतराल में डिफरेंशिएबल होगा यानी अवकलनीय होगा, एफ ए बराबर ए बी होगा, तब ए और बी के बीच एक ऐसी राशि रहेगा, एक ऐसी वास्तविक संख्या रहेगा C, जिसके लिए एफ डैश सी बराबर 0 प्राप्त होगा। तो यही से ही हम लोग रोले परिमेय कहते हैं। यानी कोई प्रश्न दिया रहेगा, आपको कहेगा सत्यापित कीजिए कि यह रोले परिमेय का सत्यापन करता है,
प्रूफ करना है या जांच कीजिए कि यह रोले प्रमेय का सत्यापन करता है, तो उसके लिए आपको कंडीशन अप्लाई करना होगा। अब हम यहाँ पर रोले प्रमेय के ज्यामितीय तात्पर्य के बारे में बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से देखिए, इसके लिए हम यहाँ माना कि कोई फलन fx है और इसका आलेख इस प्रकार से है। इसका आलेख हम इस प्रकार से ले रहे हैं, आप ध्यान से देखेंगे। इसका आलेख हम इस प्रकार से ले रहे हैं। ये आपका x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। और यहाँ पर इसका ग्राफ हम कुछ इस टाइप से लिए, कुछ इस टाइप से इसका हम ग्राफ लिए अभी हम। तो देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ पर है, 2 पॉइंट है। दोनों पॉइंट को हम यहाँ से x एक्सिस से मिला लिए। अब इसके बाद आपको ये A बिंदु है, यहाँ पर आपको ये B बिंदु है। x एक्सिस को ये A पर काटा है, ये B पर काटा है, ऐसा हमने मान लिया। और यहाँ देखिए आपस में ये बराबर वैल्यू है, यानी कि कोई फलन fx है तो इसको हम लोग y बराबर fx ले सकते हैं। ये हम लोग का जो फंक्शन है y इक्वल टू fx है। तो यहाँ पर देखिए, जब ये y इक्वल टू fx है तो यहाँ पर x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे a। तो a यहाँ पर जब x का वैल्यू जब a है तो y का वैल्यू fa होगा, यानी कि यहाँ पर a कॉमा fa बिंदु यहाँ पर है। यहाँ पर क्या है, x एक्सिस b है, यानी x एक्सिस पर कटा गया बिंदु b है। तो यहाँ पर x का वैल्यू जब b रखेंगे तो आपको y का वैल्यू fb प्राप्त होगा, राइट। a और b के बीच में कोई भी बिंदु हम रख रहे हैं, a और b के बीच में कोई बिंदु हम c रख रहे हैं। यहाँ पर x एक्सिस को इन्होंने c पर काटा है, तो जब x का वैल्यू c है तो y का वैल्यू fc हो जाएगा, यानी कि यहाँ से c और ये fc इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए कंडीशन आ रहा है। पहला कंडीशन हमने ये मान लिया यहाँ पर कि बंद अंतराल ए बी में fx संतत है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये लगातार फंक्शन गया हुआ है, स्मूथ है, संतत है। दूसरा कंडीशन आपको ये है, खुला अंतराल ए बी में fx अवकलनीय भी है, स्मूथ फंक्शन है तो अवकलनीय होता ही है, अवकलनीय है। ये दूसरा कंडीशन मिला। तीसरा कंडीशन ये मिल रहा है, यहाँ fa बराबर देखिए p है, क्योंकि यहाँ पर जो ये स्ट्रेट लाइन है ये दर्शा रहा है कि जितना वैल्यू fa का होगा उतना ही भी वैल्यू fb का भी होगा। fa इक्वल टू fb है, तो एक ऐसा राशि c का अस्तित्व होना चाहिए जिसके लिए f डैश c का वैल्यू 0 हो जाए। इस पर हम जिक्र करेंगे, अभी देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझाने के लिए यहाँ हम 2 बिंदु का क्रिएट कर दे रहे हैं, p बिंदु, यहाँ q बिंदु, यहाँ कोई a बिंदु है, यहाँ पर कोई आपको ये b बिंदु है। तो देखिए, अब यहाँ से बात ये है, कंडीशन आपको यहाँ से ले रहे हैं हम, ये इस बिंदु की बात कर रहे हैं, c और fc बिंदु की बात कर रहे हैं। तो p तथा q के बीच में कौन सा बिंदु है, यहाँ पर p और q के बीच c fc है, c है fc है, fc है, जहां स्पर्श रेखा, यानी कि यहाँ पर हम एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। एक ये स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं किस पर, सी एफ सी पर, इस टाइप से ये, और ये स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। तो लिख सकते हैं जहां स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, और
और ज्यामितीय गुण के अनुसार f डैश x स्पर्श रेखा की प्रवणता को सूचित करता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं CFC का प्रवणता f डैश सी है जो कि x अक्ष के समांतर है। और जब जब प्रवणता x अक्ष के समांतर होता है तो वह प्रवणता शून्य होता है। यानी कि जब प्रवणता x अक्ष के समांतर होता है तो प्रवणता का वैल्यू शून्य होता है। इसलिए हम यहाँ पर f डैश सी का वैल्यू 0 लिख देते हैं। तो रोले प्रमेय में देखिए यही आपका 4 कंडीशन है। एक आपका पहला कंडीशन हुआ कि बंद अंतराल में आपका संतत होना चाहिए, खुला अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए, FA बराबर FB होना चाहिए, और खुला अंतराल A तथा B के बीच एक ऐसा राशि C होना चाहिए जिससे कि f डैश सी बराबर 0 प्राप्त हो। यही आपका रोले प्रमेय है और इसको देखिए, समझिए। तो अब हम आपसे बात करते हैं रोले प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को हल करने का तरीका, यानी कि रोले प्रमेय पर आधारित प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले आपको बंद अंतराल, याद रखिएगा, बंद अंतराल AB में संतत जांच करना है, में संतत है अथवा नहीं। आपको ये जांच करना है पहला कंडीशन में, ठीक है। और आपको संतत है कि नहीं ये बताया गया था आप लोगों को। एक सूची बताए थे हम, फलन का सूची बनाए थे, जिसमें आपको ये बताया गया था कि फलन कब संतत होता है, कब संतत नहीं होता है। यानी कोई भी बहुपदीय फलन आपस में हमेशा संतत होता है किसी भी वास्तविक संख्या के लिए। ये सब कंडीशन हम बताए थे, तो पीछे जाकर देख सकते हैं आप लोग कि कहाँ पर संतत होता है, कहाँ पर संतत नहीं होता है, कौन फलन संतत होता है, कौन फलन असंतत होता है। यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी एंड कंटिन्यूटी में आपको दोनों मिल जाएगा। यहाँ पर दूसरा कंडीशन जांच करना है, खुला अंतराल AB में अवकलनीय है अथवा नहीं। अवकलनीय है अथवा नहीं, ये आपको जांच करना होगा। तीसरा कंडीशन आपको जांच करना है रोले प्रमेय के सत्यापन के लिए, FA इक्वल टू FB है अथवा नहीं, ये आपको जांच करना होगा। FA इक्वल टू FB है अथवा नहीं। और चौथा कंडीशन में आपको f डैश x ज्ञात करना है, और फिर f डैश c इक्वल टू 0 से c का मान प्राप्त करना है, और उस मान को इंगित करना है जो, जैसे मान लीजिए c का मान आप ज्ञात किए और 1 से अधिक मान प्राप्त हो गया, तो उस मान को इंगित करना है जो खुला
खुला अंतराल ए बी के मध्य हो या ए बी के बीच हो, ए बी के बीच हो। तो इतना आप कंडीशन लगाइएगा तब जाकर के आपका रोले प्रमेय का सत्यापन हो पाएगा। 1 2 3 4 कंडीशन आप ध्यान से देख लीजिए। बंद अंतराल में संतत होना चाहिए, खुला अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए, एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, और एफ डैश एस ज्ञात करने के बाद में एफ डैश सी इक्वल टू 0 करेंगे, जिससे सी का मान प्राप्त होगा और सी के उस मान को इंगित करना है जो खुला अंतराल ए बी के बीच होगा। इतना कंडीशन आप राइट कर देंगे तो रोले प्रमेय का सत्यापन हो जाएगा। अब देखिए रोले प्रमेय पर आधारित आपका एक प्रश्न लिए हैं। फलन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए, जहां a बराबर -3 और b बराबर 3 है। तो इसके आधार पर हम लोग अब रोले प्रमेय को सत्यापित करेंगे। तो देखिए सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। इसको हम लोग एफ एक्स इक्वल टू भी कह सकते हैं क्योंकि x का फंक्शन है, तो इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए यहाँ चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू भी लिख सकते हैं हम लोग, चूंकि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक बहुपदीय फलन है, एक बहुपदीय फलन है, यानी कि यह एक बहुपद है, एक्स का यह एक बहुपद है। तो हम लोग जानते हैं कि जब बहुपद होता है इसलिए एफ एक्स किसी भी रियल नंबर के लिए, x एलिमेंट रियल नंबर के लिए, यानी एफ एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर के लिए संतत यानी कि कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस और अवकलनीय है, अवकलनीय है। अब इसकी जांच करना होगा, तो इसकी जांच करने के लिए मैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी दो अलग अलग टॉपिक में जांच करने के लिए बताया है। उससे हम लोग को ये जाहिर होता है कि यह एक बहुपदीय फलन है, यह एक बहुपद है। इस प्रकार से यहाँ पर एफ एक्स रियल नंबर के लिए संतत और अवकलनीय है। तो हमारा पहला कंडीशन क्या है, इसलिए हम पहला कंडीशन हमारा पूरा हो गया। इसलिए बंद अंतराल ए बी में एफ एक्स समतत है, कंटिन्यूअस है। दूसरा कंडीशन भी पूरा हुआ। खुला अंतराल ए बी में एफ एक्स अवकलनीय है। अवकलनीय है। अब बात है एफ ए बराबर एफ बी का। तो देखते हैं एफ ए इक्वल टू एफ बी ज्ञात करते हैं। पहले सबसे पहले इसलिए एफ ए ज्ञात करते हैं। एफ ए का मतलब क्या, ए का वैल्यू दिया हुआ था -3, तो यहाँ पर हम लोग -3 ज्ञात करेंगे। तो एफ -3 यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, तो -3 का स्क्वायर प्लस 3, 3 3 या 9 प्लस 3 ये 12 हो जाएगा। फिर हम लोग इसलिए एफ बी का बात करेंगे। एफ बी क्या है, +3 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ +3 का स्क्वायर प्लस 3, क्योंकि यहाँ पर देखिए x है तो x का वैल्यू हम लोग 3 पुट कर दिए, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 यानी 3 3 या 9 प्लस 3 12 प्राप्त हुआ। यानी कि हम लोग का यहाँ पर अब क्या प्राप्त हुआ, अब यहाँ पर चूंकि हम लोग को यहाँ एफ ए इक्वल टू एफ बी प्राप्त हो गया, एफ ए इक्वल टू एफ बी यहाँ प्राप्त हो गया, या आप कह सकते हैं कि एफ -3 इक्वल टू एफ +3 है। रेडी। अब देखिए इसलिए हम लोग यहाँ पर अब इसका डीसी ज्ञात करेंगे एफ डैश, यानी कि फंक्शन में जो दिया हुआ है, जो एक्स का वैल्यू है यहाँ पर x² + 3, इसका हम लोग डीसी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एफ एक्स इक्वल टू x² + 3 है, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं एफ डैश का वैल्यू क्या आएगा, एफ डैश मीन्स का इसका डीसी करेंगे तो पावर आ जाएगा, यानी कि 2x और 3 का डीसी 0, यानी फाइनली आंसर हमारा हुआ 2x। एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हुआ 2x है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि एफ डैश
तो लास्ट में हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x, इसलिए एफ डैश सी क्या हो जाएगा, एफ डैश सी इक्वल टू 2c, एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2c हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पर अब एफ डैश सी इक्वल टू 0 करते हैं, तो 0 करेंगे यानी कि 2c इक्वल टू 0 यानी कि c इक्वल टू 0 प्राप्त होगा। तो अब देखिए c का जो वैल्यू है खुला अंतराल ए बी के बीच में है, क्योंकि ए बी क्या है -3 से +3, तो -3 से +3 के बीच में हमारा 0 प्राप्त हुआ है। तो यहाँ लिख सकते हैं, लास्ट में हम लिख सकते हैं चूंकि c बराबर 0 खुला अंतराल, खुला अंतराल कौन अंतराल था, -3 के बीच है। अब यहाँ लिख सकते हैं इस प्रकार से fx इक्वल टू x² + 3 रोले प्रमेय को सत्यापित करता है। इस प्रकार से देखिए रोले प्रमेय के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है और इस प्रकार से रोले प्रमेय को आपको हल करना है। तो आप ध्यान रखें कि सबसे पहले प्रश्न दिया रहेगा तो आपको उसको जांच करना है, यानी बताना है कंटिन्यूअस है कि नहीं है, बंद अंतराल में, खुला अंतराल में डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उसके बाद एफ ए बराबर एफ बी है कि नहीं है। अगर एफ ए बराबर एफ बी है तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 के दौरान आपको सी का एक ऐसा वैल्यू मिलेगा जिससे कि जो कि वैल्यू खुला अंतराल ए और बी के बीच होगा। इस प्रकार से रोले प्रमेय का सत्यापन होता है। तो जिस प्रकार से आपको रोले प्रमेय का सभी जानकारी को दिया गया, सब आपको नियम बताया गया, उसके आधार पर आप इन सभी प्रश्नों को सॉल्यूशन करेंगे, जांच करेंगे, यानी कि निम्नलिखित फलनों के लिए रोले प्रमेय को सत्यापित करें, ये आपका हेडिंग है। इस क्वेश्चन के लिए fx इक्वल टू x² - x - 12 इन -3 4 इस अंतराल में आपको जांच करना है। तो a का मान -3 है, b का मान 4 है। आपको ये सभी देखिए एक बहुपद फलन है, तो सभी फलन इस अंतराल में आपको संतत हैं, आपको अवकलनीय भी हैं। तो ध्यान देना चाहिए कि आपको 2 स्टेप तो इसी प्रकार से क्लियर है। आपको हिंट भी हम कर दे रहे हैं कि इन अंतरालों में, यानी कि ये सभी एक देखिए जितने भी फंक्शन है एक बहुपद है और बहुपद किसी भी वास्तविक संख्या के लिए संतत और अवकलनीय होता है, यानी कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों होता है। तो ध्यान देना होगा, आपको 2 स्टेप क्लियर है। पहला स्टेप में लिखना है कि बंद अंतराल -3 4 में fx संतत है। दूसरा में लिखना है खुला अंतराल -3 4 में यह अवकलनीय है। और तीसरा स्टेज में जांच करना है fa का वैल्यू, a का मान -3 है, b का मान 4 है। fa का वैल्यू fb का वैल्यू प्राप्त करना है। दोनों का वैल्यू जब बराबर आएगा तो इसका DC करना है। DC करने के बाद में f डैश c इक्वल टू 0 करना है और c के मान जब इसके अंतराल में प्राप्त होगा तो आप कह सकते हैं कि यह रोले प्रमेय का सत्यापन करता है। इस प्रकार से आप 5 प्रश्नों का सॉल्यूशन करें। अगला थ्योरम जो है मीन वैल्यू थ्योरम, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम मध्यमान प्रमेय जो है, उसका मैं अगला वीडियो में आपको लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा, उसका थ्योरी दूंगा कि मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। तो आज की वीडियो में इतना ही तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।